बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस कैनवस पर हाजा मिन फजले रब्बी लिखने वाली हूँ। ये मैंने पहले ही ट्रेस कर ली हूँ। मैं ये फेविक्रिट एक्रिलिक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिगिनर्स के लिए यही सही रहता है। महंगे कलर्स इस्तेमाल करने से पहले हमें इससे पहले लिखाई सीखना चाहिए। मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से हाजा लिख रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये रस्मुल खत खत नस्क है जो अरबी लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खत नस्क की जड़ें 7वीं सदी में कुरान की नकल से शुरू होती है जो अरबी खत्ताती से मुतासिर है। कुरान की आयतें लिख रहे हैं तो ये इस्लामी खत्ताती से जुड़ जाता है। इस्लामी खत्ताती दो तर्ज पर की जाती है, एक कूफी और दूसरा खत नस्क। मैं फ़िलहाल तो खत नस्क सीख रही हूँ। कुरान की आयतें अच्छे अंदाज में लिखना यही एक अच्छे खत्तात की पहचान है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उस सिमत में आगे बढ़ूँ। ब्रश का इस्तेमाल करना मेरे लिए अभी मुश्किल है क्योंकि मैं बाम्बू कलम से लिखती हूँ या कि फिर मार्कर से। आज पहली बार मैं ब्रश को फ्री हैंड इस्तेमाल कर रही हूँ। हर हर्फ के लिए हमें ब्रश को नए तरीके से स्ट्रोक देते हुए लिखाई करनी है। जब मैंने ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू की तब मैं बाम्बू की तरह ही इसे राइट टू लेफ्ट ले जा रही थी जो कि लिखाई करने में गलत हो रहा था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए फिर मैंने यूट्यूब पर दूसरे कैलीग्राफर्स को देखी कि किस तरह से वो ब्रश से लिखाई कर रहे हैं। लिखाई सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र में ये फ़न सीख सकता है। नज़्म व ज़ब्त के साथ में इस काम में अगर दिलचस्पी ली जाए तो ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाला काम है। एक बार कैलीग्राफी करते आ गई तो फिर हम अपने नाम को, कुरानी आयत को खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा रे जो है वो गलत हो गया था। लास्ट में इसकी शक्ल गोलाई वाली नज़र आएंगी। एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शेयर ज़रूर कीजिए। अब मैं ब्लैक पेन से इसको आउटलाइन कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे ये थोड़ा चौड़ाई में नज़र आया मैंने उसको पतला कर दी। लफ्ज़ एक के ऊपर एक तह बतह नज़र आना चाहिए, इसलिए आउटलाइन का इस्तेमाल करके हम इसको नुमाया दिखा सकते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।